हवा पानी बदलने का सत्य। आपने भी कभी न कभी ये सुना होगा या आपसे कहा गया होगा, जब आपके स्वास्थ्य पे संकट आ जाए कि परिवारजनों के या आप अपने हवा पानी को बदल दीजिए। और मज़े की बात यह है कि हवा पानी को बोला जाए तो अगर इसे ध्यान से समझें, हवा वो है जिसने हमारे शरीर की डोर बांध रखी है। अगर आप आत्मा जानते हैं तो चलिए, आप मानते हैं तो भी चलता है। तो ये जो शरीर है ये मिट्टी का है, ये मांस का है टुकड़ा है। अगर इसकी डोर ये टूट जाए, जिसने सांसों ने इस शरीर और आत्मा के बीच में एक बंधन बांधा हुआ है, तो आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है। अब हवा पानी बदलने को कहानी साझा करें। अभी लास्ट वीक बात हो रही थी, ग्रुप मीटिंग चल रही थी। उसमें काफ़ी लोगों ने कहा मेमोरियल डे का क्या प्लान है। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। मेमोरियल डे अमेरिका का एक फेस्टिवल बोला जा सकता है, नेशनल। जिन लोगों ने सेना में समर्पण करा होता है, उनके सम्मान के दिन उस दिन छुट्टी रहती है। तो ये मई में पड़ता है, लास्ट मंडे को। तो आगे बढ़ें। काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, उनसे पूछा गया। बात फिर योगी पे आई। योगी से भी सेम सवाल पूछा। योगी ने कहा कोई प्लान नहीं है। तब उनमें से कुछ महिला मित्रों ने कहा व्हाई डोंट यू वांट टू टेक ए ब्रेक, और ये अपना हवा पानी भी बदल जाएगा। तब ये बात गहरी थी, ज़रूरत थी नहीं, बट फिर बताना पड़ा। उनसे पूछा गया अब आप 20 दिन बाद 10 दिन बाद छुट्टी पे जाएंगे, आज अभी से आप परेशान हैं या एक्साइटेड हैं? बोले हाँ, जाने का ट्रैवल का स्ट्रेस है और एक्साइटमेंट उस जगह की है। अब बात समझिए जो बहुत गहरी है। 20 दिन बाद कोई क्रिया होनी है, उसने एक्साइटमेंट और स्ट्रेस दोनों ही क्रिएट कर दिया। स्ट्रेस वहाँ जाने का, एक्साइटमेंट वहाँ पहुँच के जो आनंद है। तो 20 दिन आपके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अब उनसे पूछा गया आप पहले भी सैर सपाटे पे गए होंगे आप लोग छुट्टियों पे, ये तो हर साल आते हैं ब्रेक, हाँ लॉन्ग वीकेंड। बोले हाँ। तो जब आप उन छुट्टियों पे गए, उसके कितने दिन बाद तक आपको आनंद रहा? सबने बताया कुछ दिन रहता है, लेकिन हमेशा लगता है छुट्टियाँ कम थी और फिर से वही दिनचर्या। तो सवाल का जवाब योगी ने दिया हमारा कोई प्लान नहीं होता, क्योंकि जो खालीपन है, जो अशांति है, जो समस्याएं हैं, वो अपने अंदर है। हवा पानी वो है जो आपके घर के पास है, जो आपका पानी का सोर्स है। क्या आप पानी कहाँ से पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या पानी की आवाज़ को सुनते हैं, क्या टच करते हैं और क्या स्मेल करते हैं, उसी तरीके से हवा का है। आज हम बातें तो करते हैं हजारों साल पुराने ऋषियों की सुदर्शन क्रियाओं से लेके और क्रियाएं, और लोगों ने उस पर धंधे तक बना दिए धर्म के नाम पे, मगर एक चीज़ भूल जाते हैं। हमारे पास आज ये कोई डेटा नहीं है उस टाइम एयर क्वालिटी क्या थी, हवा में शुद्धि क्या थी। और एक वजह ये हो सकती है, लोग हिम पर्वतों पे चले जाते हैं, वहाँ पर हवा में आज भी ताजगी हो। शहरों में, नगरों में, महानगरों में हवा में वो शुद्धता ना रह गई हो, लेकिन आप अपने लिए एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं जहाँ पर आपका रोज़ का दिनचर्या बीतती है। अपने घर में, घर के बाहर, आस पड़ोस में जितने ज़्यादा आप पेड़ पौधे, फल फ्रूट के प्लांट और वृक्ष लगाते हैं, उतना ज़्यादा
आपके अंदर का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर का एक संगीत बजता है और फिर जैसे बोला जाता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और आप अपने अंदर ही गंगा का प्रवाह देखते हैं और शांति महसूस करते हैं। तो जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो उन विदेशी मित्रों का एक ही कहना था, योगी हम भी इसको बोध को जान पाएँ और इस अमृत को समझें तो हमारी भी ये जो हर 2-4 महीने की भागदौड़ है, हम जिस खुशी और शांति की तलाश में भटक रहे हैं, हम भी उससे मुक्त हो पाएँ। लेकिन ये हमारे लिए आसान नहीं है और सरल ना होगा और ना हम इसे कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसकी कोशिश ही नहीं करते। ये भी एक अच्छी बात थी कि वो लोग जानते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो कोशिश नहीं करते। आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपके अंदर कहीं जाने की उत्सुकता या व्याकुलता है या कुछ करने की, तो इसका अभिप्राय यही है कि आपका ये जो क्षण है इसमें आनंद नहीं है। और जिन चीज़ों से आपको आनंद देते हैं लोग, चाहे आपको व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करते हो, फेसबुक की वीडियो हो, यूट्यूब की वीडियो हो, उन सब के क्षणिक आनंद आते हैं। वो उसी तरीके से है जब आपको भूख लग रही हो, आप शुगरी फूड खा लेते हैं। जो वो शुगर है, वो इंस्टेंट ग्लूकोज मिलता है, वो इमीडिएट एनर्जी देती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप भूखे हैं और आप फिर से और भूखा महसूस करते हैं। तो जीवन को फास्ट फूड और शुगरी डोज में मत बनाइए। शांत स्वभाव आपकी पहचान है, अशांति आपके अंदर है। अपनी जो ये जो विचलितता है उसे संभाल दीजिए और देखिए, बाहर भागने की बजाय, अपने आप से भागने की बजाय अपने अंदर का बाहर का वातावरण सुधारिए। घर का ऑरा, घर की एनर्जी को इम्प्रूव करिए। उसके लिए आप एनर्जी हीलर वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव करेंगे और आप देखेंगे आपकी दिशा और दशा दोनों बदल गई। ओम नमः शिवाय।